आज गुरबानी फर्स्ट कन्या बनेगी कंजक, है ना। और इन्होंने पहनी है प्यारी प्यारी सी बैंगल्स, प्यारी प्यारी सी बिंदी भी लगाई है ना। चले तो मैं भी हो गई हूँ बहुत जल्दी जल्दी में तैयार। यू वॉन्ट बिलीव, बच्चे को तैयार करो फिर तो खुद तैयार हो तो टाइम थोड़ा लग जाता है। Look at this. पता नहीं पता भी चल रहा है नहीं चल रहा है, I don't know, but this is very much beautiful. कन्या is done. कंजक, okay. People call here कंजक, वैसे हमारे बोलते कन्या खिलाना जो भी है। See, गुरबानी को छोटा छोटा टीका, फर्स्ट कंजक है मेरे बच्चे की। अभी she will sleep, उसके बाद I'll get ready. Not right now, क्योंकि my husband is not here. जब वो आएंगे तब हम तैयार होंगे एंड तब हम जाएंगे। आपकी बैंगल्स रख दूं? Yes, slept. Now I'm gonna do work. मैंने ऑलरेडी इसकी ड्रेसेस वगैरह सारी निकाल के रखी हुई हैं। So when we will go, मैं इसको ये वाली वेयर करवाने वाली हूँ। इसकी बॉटल्स भी क्लीन नहीं की क्योंकि यू नो इट क्यों नहीं की। सुबह उठते ही एक्चुअली वी स्टार्टेड वर्किंग, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले आई क्लीन द बॉटल्स। मैं सिर्फ अभी बॉटल ही क्लीन कर रही थी एंड ये मोहतरमा 5-10 मिनट भी नहीं सोती हैं। सी कितना डेंजरस है ना ये टॉडलर्स के लिए, काम भी नहीं कर सकती। मेरे हाथ भी गंदे हैं। आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाते। हाँ, नहीं बैठना, नहीं बैठना ना। लिटरली इस वाली इसको वैसलीन को पकड़ने के लिए आ गई थी, पूरे कोने से यहाँ से यहाँ पर। इतनी ही नींद होती है इसकी, मतलब जब नहाती है लगभग 10-15 मिनट तक ही ये सोती है और उसके बाद तो भाई अब ये सोएंगे 2-2:30 बजे। It's almost 4 o'clock and my husband has just arrived from work. So abhi we are thinking to go and maybe we'll do dinner outside. Our birthday girl is also ready. मैंने इसको ड्रेस पहना दी थी एंड बाल भी बना दिए थे, बट लुक एट दिस, ये देखो कैसे इसने अपने बाल सारे ख़राब कर लिए हैं। अब जाते हुए व्हेन आई विल गेट रेडी, उसके बाद मैं बाल बनाऊंगी इसके बैग वैग सब कुछ मैंने रेडी करके रखा हुआ है। और वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी है एंड वी आर गोइंग टू बाय द वे पटियाला। एक्चुअली शी वॉन्टेड टू डू व्लॉगिंग एज वेल, राइट। तो और ये भी मैं इसका निकाल दूंगी क्योंकि ये मैंने लटकाया हुआ है, क्योंकि ये न्यू ड्रेस ख़राब कर लेगी अपनी, है ना। एंड माई हस्बैंड इज़ एक्चुअली लेट, इसलिए लेट होने का मैंने जुर्माना लगाया है। और पता क्या जुर्माना लगाया है कि वो मेरे लिए 1 कप चाय बनाएंगे, राइट। एंड देन ही विल हैव लंच एज वेल। उसके बाद हम लोग निकलते हैं। एंड मेरा जो प्लान था आज वेयर करने का वो था, मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन है, बहुत ही लाइक रोज़ी लाइट रोज़ कलर काइंड ऑफ, बट अब क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और अब मेरा मन, मैं सो भी ली हूँ एक्चुअली, और जब मैं सो लेती हूँ उसके बाद जब मैं उठती हूँ दिन में तो फिर मेरा मन करता है कि मैं कुछ ना करूँ वह, और मुझे गुस्सा भी आ रहा है लिटरली, मेरा जाने का मन भी नहीं है, बट आई हैव टू गो फॉर हर। और वैसे वो काम की वजह से ही लेट हुए थे, अदरवाइज घूमने के लिए तो हुए नहीं थे। ये क्या आदत सीख रहे हो आप? फिर बोलते हैं कि इंडियन मदर्स चीखती हैं, औलाद चीखने के लिए मजबूर करती है। नहीं लगनी चाहिए आपको, मेरी आवाज नहीं निकलती होती थी, सच कह रही हूँ मैं। और अब
बिन चीखे मेरा कोई काम नहीं होता इस घर में। नहीं मानोगे? मैं हो गई हूँ तैयार एंड मैं नहीं पहन रही हूँ कुछ ऐसा बहुत ही कैजुअल सा। आई एम वेयरिंग सो दिस इज द टॉप विच आई गॉट फ्रॉम H&M एंड ये तो मैंने कहाँ से ली थी? ये रेड टेप से ली थी। एंड माई शूज आर फ्रॉम बाटा। बहुत ही एवरेज इंडियंस हैं हम लोग, सारा कुछ इंडियन हमने पहना हुआ है। बच्चा हमारा तैयार है एंड अब हम लोग निकलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया इधर, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है। मैं तो ऐसे ही बहुत सुंदर हूँ, घमंड नहीं किया कभी। बट और कोई चीज़ तो इसमें रखनी नहीं है ना। हैंकीज रह गए, हैंकी में तो मैं इसे चेंज करवा दूँगी। खूब सारे हैंकीज रखनी है। वाटर बॉटल, बेबी का बैग हो गया है रेडी। मैं एक मदर बनी हूँ, मदर फादर। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ, सारा जो सामान है मेरा, मतलब मैं कुछ ना फैला के छोड़ के नहीं जाती, मैं सब कुछ उसकी जगह अरेंज करके जाती हूँ। आप झूठे, सब कुछ अरेंज करके जाती हूँ क्योंकि जब मैं आऊँ ना मुझे सब कुछ क्लीन मिले। मेरे यहाँ पे ना दर्द रहता है पूरे रास्ते जब मैं कहीं जाती होती हूँ। अब लेट मी हैंडल दिस मैन। हाँ, अब सनलाइट आ रही है। फाइनली हम लोग जा रहे हैं और आज तो ऐसा मिसमैच हो रखा है ना, सच में बहुत बड़ा मिसमैच हो रखा है। आज तो बस जिसने जो मन किया वो पहन के आ गया है। बस एक गुरबानी को ही हमने बहुत अच्छे से सुंदर सी ड्रेस पहनाई हुई है। वेट तो मेरा कम हो रहा है बट इंचेस में डबल चिन अभी मेरी थोड़ी है। कोई नहीं, ये भी चली जाएगी। हाल पे ना सच में हमेशा इतना ट्रैफिक रहता है। सी कितना ट्रैफिक है। मैं इसको मना कर रही थी, मिरर पे लग जाएगा आपको मुंह। नहीं, जब तक खुद लगेगा नहीं ना तब तक इसने रुकना नहीं है। सिम्बे के जैसे ना मुंह रख लेगी बस मिरर पे अपना। कौन सा गिलास तोड़ दिया? आप लोगों को ना एक बहुत ही अच्छी सी एडवाइस देने वाली हूँ। नहीं मतलब एडवाइस नहीं, मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आपके लाइफ में ना, यार ये बच्चा सीधे बैठो गुरबानी, मेरे बुब्बू सीधे बैठ जाओ। कि आपकी लाइफ में एक इंसान आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकता है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। गुरबानी सीधे बैठ जाओ प्लीज। मैं बताती हूँ कैसे। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, मतलब हम दोनों की शादी नहीं हुई थी, तब मैं बहुत ही काइंड ऑफ आई वाज इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा। आप भी ना? ये तो खैर अभी भी इंट्रोवर्ट है बहुत ज्यादा। और इंट्रोवर्ट नहीं मतलब मैं उतनी खुश भी नहीं रहती थी, सच्ची बताऊं मैं अपने आप पे ही रहती थी बहुत ज्यादा। और जब मैं बाहर जाती थी तो मुझे मतलब इंजॉय भी नहीं करती थी। मैं क्या बोलूं, मतलब मेरी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट थी। किसी भी रीज़न की वजह से कह लो। सबसे बड़ी बात, आई यूज टू फील कि अगर मैं ऐसे करूँगी बाहर जाके कोई मुझे जज करेगा, अगर मैं वैसे करूँगी तो कोई मुझे इस तरीके से जज करेगा, मुझे नहीं पता क्या, जो कि हर एक टीनेजर को होती है। बट जब आपको राइट पार्टनर मिल जाता है ना, वो आपको इस हिसाब से कंफर्टेबल करता है, वो आपको इस हिसाब से गाइड करता है कि आपको सी जस्ट लुक एट मी टुडे, हर टाइम मतलब आई लाफ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी स्ट्रेस हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, आई लाफ। और मैं दूसरों को भी हंसाती हूँ, मैं खुद भी हंसती हूँ। Isn't it? क्या हाँ ओके, मेरे हस्बैंड जोकर है यार। मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम, यार एक तो बच्चा ही ऐसा है। तो कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है। और हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाता है कि आप कितने भी सोशल थे लाइफ में, मतलब कितना भी आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का था, आप बहुत अच्छे थे, पॉजिटिव थे, लेकिन आपको लाइफ पार्टनर इतना बेकार मिल गया कि उसने आपकी जिंदगी झंडे कर दी। कि बाहर जाओगे, अरे कैसी लग रही हो, अरे ये लग रहा है, अरे वो लग रहा है, कर करके दोस्तों के सामने बात कर रही हो, बोल रही हो, बाहर ऐसे मत बोलो, बाहर ऐसे मत बैठो, ये मत पहन के जाओ। मतलब कुल मिला के उसने आपकी ज़िंदगी फिर बिल्कुल 360 डिग्री बिल्कुल ही चेंज कर देता है। तो कुल मिला के एक ही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में
चूज राइट पार्टनर, राइट। ऑल तो हमारे हाथ में नहीं होता, बट बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होता है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है, इजंट इट। और मैं अपने हस्बैंड की तारीफ बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अच्छी हूँ, तालियां तो दोनों हाथों से बजती है ना। जब मैं अच्छी हूँ तभी तो ये अच्छे है ना। कलेश के टाइम पे भी दोनों हाथों से बजती है ना। उस टाइम तो भी हैंडीकैप होता ना एक हाथ। नहीं मैं बताती हूँ, वो भी मैं आ रही हूँ, उसमें भी आ रही हूँ मैं। जो कलेश करते हैं ना कुर्बानी, वो तुम्हारे पिताजी ही करते हैं, समझ आई। उस टाइम पे ना एक हाथ से भी ताली बज सकती हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी कैसे बजती है। मोटे ये अच्छा था बाय द वे। कितना टाइम हो गया ट्रेन, इसकी ट्रेन की ट्रैवलिंग नहीं कर रही। दिल्ली चलेंगे ना, इस बार ही ट्रेन से चलेंगे। नो पहले 1 2 दिन 4 दिन रुक के हम पहुंच गए हैं द बरादरी पैलेस, नीमराना, पटियाला, है ना कुर्बानी। पहले हम निकालेंगे स्ट्रॉलर। वेल मुझे जाना तो था एक्चुअली, मुझे चूड़ा भी लेना था। मैंने सोचा था कि मैं पटियाला से लूँगी। पहले उस दिन हम लुधियाना गए थे, अभी लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, मैंने वहाँ पे भी सर्च आउट किया था, बट मुझे एग्जैक्टली वहाँ नहीं मिला था, और उस दिन जल्दी भी थी। आज लेना था तो क्योंकि एज बच्चे का हो गया है खाने का टाइम एक्चुअली, अब इसको एक वो देना है, खाना वाना देना है इसको, तो मैंने सोचा कि लेट हो जाएगा, मतलब बच्चे को थोड़ा भूखा होगा ये सोच के हम लोग डायरेक्टली आ गए। लेट्स सी, जाते हुए अगर मार्केट खुला होगा तो डेफिनेटली मैं परचेज़ कर लूँगी। यहाँ पर हम लास्ट टाइम आए थे, अपनी एनिवर्सरी पे आए थे हम, मतलब नवंबर 2024, नहीं 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 3 में आए थे एग्जैक्टली। इस बार एनिवर्सरी पे तो हम कहीं गए नहीं ना, कहाँ गए थे? हाँ, इस बार तो हम चंडीगढ़ ही चले गए थे, क्योंकि इस बार तो जब गुरबानी लाइक वॉज इन माई स्टमक, तो ऑफ कोर्स तब नहीं गए थे हम।
ब्यूटीफुल ना। और उस टाइम पे मैंने साड़ी पहनी थी मैंने किसको कलेश किया था, मैंने उस टाइम पहनी थी गोल्डन कलर की साड़ी। और उस टाइम पे पता है मैं इतनी पतली थी ना उस टाइम पे, और मुझे ऐसा लग रहा था साड़ी में भाई मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। अब पता चला मोटापा क्या होता है। हेलो, दिस इज मी। आप रो क्यों रहे हो? मैं सबसे पहले बना लिया इसका सैलेड, मैं से एक लाने वाली हूँ और ये उठ के जा रही है, सामने मैच चल रहा है तो ये वहाँ जा रही है, रुक नहीं रही है। So we are waiting, our dinner is done, है ना गुरबान? And there is a location behind us and वहाँ पे actually वहाँ पे किसी और का बर्थडे है, they are celebrating there. So once they finish, then we'll go there. वहाँ पर we'll cut her brownie. How's the food? Nice. And the staff? Very nice. My food was also tasty. Gurbani, how was your food? यार मैंने ना वाकई में मैंने 1 स्पून ब्राउनी खाया है, 1 स्पून मैंने आइसक्रीम खाया है एंड आई एम फीलिंग लाइक मैंने दुनिया भर का ना मीठा मैगी खा लिया है। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। आज मेरा कोई चीट डे भी नहीं था। Finally, we are going back home. I love the ambience. So, आप लोगों को I hope हम लोग का vlog बहुत ही अच्छा लगा होगा. And this place is a wow. आप आ सकते हो, बहुत ही decent जगह है। आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो। नीमराना भी है ना? नीमराना इसका नाम है? द बरादरी पैलेस। द बरादरी पैलेस, बाहर नीमराना भी लिखा होगा। तो हम यहाँ पे वैसे भी थर्ड या फोर्थ टाइम विजिट कर रहे हैं, तो ये तो मतलब मस्ट विजिट प्लेस है। एंड अगेन हैप्पी बर्थडे टू आवर किड। और गुरबानी, आप ये जब देख रहे होगे ना, वी आर सो हैप्पी फॉर यू। फाइन, यू फार्ट अ लॉट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पता, कैन यू बिलीव दिस, जस्ट हमारे पीछे कौन बैठा हुआ था? द फेमस डायरेक्टर इम्तियाज अली। और ये बंदा, ये देखो, आई कैन नॉट बिलीव दिस, ये मुझे गाड़ी में आके बता रहा है। आई एम इन शॉक, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। गुरबानी गोंगा आपका पिताजी गोंगे आपको नहीं पता? गोंगा पता क्या होता है? जो पेट में ना पेट में चीज लेकर बैठा रहता है, वो गोंगा होता है। हटो, हट जाओ। औलाद भी मेरी इतनी मक्कार हो गई है, दूध पिलाया मैंने इसको और मुझे दूध पिला के मुझे मार रही है। टाइम हो गया है क्या? एंड दीज 2 क्यूटीज आर स्लीपिंग। 2 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते करते, 3 मिनट बचे हैं और अभी लगभग 10 मिनट का रास्ता और रहता है।